हेलो एवरीवन, आज जो हम करेंगे वो है क्लासरूम असाइनमेंट 5। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई ऑल्सो गेट इंस्पिरेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेक्शन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट क्लासरूम असाइनमेंट 5। देखो, इस असाइनमेंट में जो है ये ब्यूटी इंडस्ट्री के ऊपर दे रखा है। तो जो ये ब्यूटी इंडस्ट्री के ऊपर जो दे रखा है तो ये सब कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ऑनलाइन ये बता रखा है, ये इतना डाटा दे रखे हैं और ऑनलाइन जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, यही ज़्यादा समझा रखा है। जाकि मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका था जैसे दुकानों से ज़्यादा अब ऑनलाइन जो है ज़्यादा सब कुछ ये चल रहा है। ठीक है, तो अब इसी को हम कंसिडर करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखो, पहला है अकॉर्डिंग टू द राइटर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्यूटी इंडस्ट्री आर। जो कंपोनेंट्स हैं ब्यूटी इंडस्ट्री के, तो पहली लाइन पे चले जाओगे, वो क्या है? सर्विस एंड प्रोडक्ट्स हैं। ये डायरेक्ट ही है, इसके अंदर आप फर्स्ट पेज पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा क्वाइट में इट इंक्लूड्स बोथ सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्ट्स। तो ये आगे इसको सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, जो ब्यूटी इंडस्ट्री उसमें क्या आती है? सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट वाले पे देखो, इसमें है अकॉर्डिंग टू द फिगर्स गिवन इन पैराग्राफ 1 द मार्केट वैल्यू ऑफ द ब्यूटी सर्विस सेक्टर इन द यूएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप्रॉक्सीमेटली बाय डैश फ्रॉम 217 टू 2024। ठीक है, तो ये जो है हमें अब दे रखा है 2017 से 2024 तक के जो है कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ इस सेक्टर में। तो देखो, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज में पूछ रहे हैं और जो डाटा दे रखा है वो आपको दे रखा है बिलियंस में, मतलब वो नंबर्स में दे रखा है। जैसे ये रहा ना, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इट वाज वर्थ इतने बिलियन इन 2017 एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अ मार्केट वैल्यू इतने बाय 2024। तो ये नंबर्स में दे रखा है, आपको आंसर देना है परसेंट में। तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। अगर कोई चीज़ जो है इतने से बढ़कर इतनी हो जाए तो उसको परसेंट में कैसे निकालते हैं, ये किसी भी पैसेज में आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये नंबर दे रखा होता है कितनी बढ़ गई है, 805.61 है। ठीक है ना, इसमें से हम जो पहले था वो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देते हैं तो ये 532.43 को आप माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा इसका माइनस करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, 100 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और जो है हमारा ये जो नंबर छोटे वाला है, जो 532 छोटे वाला नंबर है ना, इस नंबर को 532.43 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आया? मतलब यहाँ पे नंबर कुछ भी आएगा जो माइनस करने के बाद, तो आप उसको जो है माइनस करने का, मान लो x आएगा तो उसको 532.43 से तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकल रहा है 51 पॉइंट कुछ। तो ऑप्शन आप लगाओगे इसमें से कौन सा जो क्लोज है, 50% वाला। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज इंक्रीज़ को। तो इसमें क्या लगाओगे आप आंसर, 50%। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट वाला, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसमें चूज अ ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कोलेटेड शेयर ऑफ रेवेन्यूज रिपोर्टेड बाय सम सेगमेंट्स ऑफ द यूएस ब्यूटी इंडस्ट्री। तो इसमें से देखो हम कैसे निकालते हैं, एक पाई चार्ट है ये। तो इस पाई चार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना होता है, देखो आप जो है ऑप्शंस देख लो, पहले जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हेयर केयर ये सब दे रखे हैं डाटा इसके अंदर। ठीक है ना, आप देखो जो आप पहली फिगर पे जाओ, पहली फिगर को देखो अगर आप, तो इसमें दे रखा है हेयर एंड स्किन केयर का। ठीक है ना, ये दे रखा है आपका हेयर एंड स्किन केयर का। तो हेयर एंड स्किन केयर का जो दे रखा है वो इतना दे रखा है ना, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप हेयर एंड स्किन केयर को जोड़ दीजिए। हेयर एंड स्किन केयर का कितना है, 24% है और 23.7% है। तो आप 24% और 23.7% को आप जोड़ दें तो ये आएगा 47.7%। ठीक है, अब जो ये 47.7 ये आ गया हमारा परसेंट में, अब इसे एंगल में निकालना होता है, क्योंकि ये जो इस फिगर में बने होते हैं पाई चार्ट में, वो क्या बने होते हैं, एंगल्स बने होते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, ये 47.7% को आउट ऑफ कर देते हैं, 47.7% को हटा देंगे, अपॉन 100 हो जाएगा, इनटू,
और आपको पता है सर्कल में होता है पाई चार्ट, तो कितना होता है, सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री का। तो 360 टू 360 डिग्री कर देते हैं। तो ये कट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो है आंसर जितना भी निकलेगा इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली कुछ 86 ऐसे करके कोई आंसर आएगा, मतलब कि ये डिग्री में होगा। ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, डिग्री में होगा, ठीक है ना। ये जो आंसर निकलेगा डिग्री में 86 नहीं, सॉरी ये आ रहा था, मेरा सॉल्व किया था मैंने इसको 171 कुछ ऐसे एंगल आ रहा था, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ 171 डिग्री के करीब आ रहा है। तो ये जो डिग्री होगी इसको देखो, अब आपको दिख रहा है 171 डिग्री, तो इसके अंदर देखो आप फिगर के अंदर 171 डिग्री के करीब कौन सा एंगल, ऑप्शन 1 दिख रहा है और ऑप्शन आपको 2 दिख रहा है। क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है सीधी हमारी 180 की, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा कम है तो ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा, क्या कहते हैं, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपको दोनों ही दिख रहे हैं कि ये कुछ 171 के करीब होंगे, क्योंकि 180 की स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के करीब हो सकता है। तो ये आखिरी वाले ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते ये, क्योंकि इनमें बहुत कम है, ये 171 के तो दिख ही नहीं रहे। अब आप क्या करो, एक और कैलकुलेट करके देख लो इनमें से, तो आपका आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हो सकता है। तो और किसी को कैलकुलेट करने के लिए आप और ले लो, कोई एक और फिगर ले लो। जैसे कि अब आप ये ले लो, क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स वाला दे रखा है इसमें, ये जो फिगर है इस फिगर में और क्या दे रखा है आपको, ये अदर्स दे रखे हैं और ओरल हाइजीन के बने हुए हैं। तो इनको कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो ओरल हाइजीन और अदर्स को ओरल हाइजीन कैलकुलेट कर लो अगर आप, तो ओरल हाइजीन का दे रखा है 5.6%। तो इसको भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, 5.6% है तो 5.6 आउट ऑफ 100 इंटू 360, तो इसका कुछ एंगल निकल आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि ये एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से एक आप क्या करो, अदर्स का भी देख लो, एक और क्लैरिफाई करने के लिए कर लो, चाहे अदर्स का भी कर लो। 14.1% ऐसे दे रखा है, तो इसको अपॉन 100 इंटू 360, ठीक है। तो इनको सॉल्व करोगे, आपके जो आंसर्स निकलेंगे वो डिग्रीज़ में निकलेंगे, वो एंगल से बताएंगे। तो मैंने कुछ कैलकुलेट किया था कोई, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये मेरा जो अदर्स आ रहा था ये 50 डिग्री के करीब आ रहा था, ठीक है ना। ये 50 डिग्री के करीब आ रहा था, और ये कुछ ओरल हाइजीन वाला 20% के करीब आ रहा था। तो इनको सॉल्व करने के बाद इसलिए मैंने आंसर निकाला है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखो ये दिख रहा है 50% के करीब, ऑटोमेटिक ये दिख रहा है आपका ओरल हाइजीन 20%। तो इतना ही जो है, बस इतना ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसे कंफर्म हो गया कि आंसर कौन सा, ऑप्शन 2। तो ये आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया कि कैसे कैलकुलेट करोगे अगर ऐसा दे रखा फिगर पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट 2 स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है वो बतानी है। और आप जब पैसेज पढ़ोगे, थोड़ा सा ये इतना मुश्किल नहीं है पैसेज। इस पैसेज में देखो, अगर आप जब पढ़ोगे तो इसमें जो पहली लाइन दे रखी है वो दे रखी है, स्किन केयर इंडस्ट्री जनरेट्स अ मैक्सिमम रेवेन्यू। तो स्किन केयर जो इंडस्ट्री है वो मैक्सिमम रेवेन्यू नहीं जनरेट करती, क्योंकि देखो ये गलत है ना। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जनरेट करती है हमारी हेयर केयर, ठीक है ना। तो डाटा से दिख रहा है वो 24% करता है, ये 23.7% करती है। ये इनअप्रोप्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद है ये देखो इनअप्रोप्रिएट, और कौन सा है, साइज ऑफ कॉस्मेटिक फैचेस हायर रेवेन्यू। तो कॉस्मेटिक का वो कह रहे हैं ज़्यादा रेवेन्यू हायर करता है, किससे, देन द सेल ऑफ परफ्यूम, कोलोन, डिओड्रेंट एंड एंटी परस्पिरेंट्स टुगेदर। तो ये गलत है एक तो स्टेटमेंट, क्योंकि देखो इसमें आप देखोगे जो कॉस्मेटिक का है वो कितना फैच करता है, कॉस्मेटिक्स वाला जो है वो फैच करता है ओनली 14.6%, मगर जो परफ्यूम और कोलोन्स और ये जो नीचे वाला डिओड्रेंट्स, एंटीस, ये सब मिला दें तो ये जो है 49 देखो इन दोनों को ऐड कर दे तो अपने आप ही दिख रहा है 9 और 8 17 कुछ % हो जाएगा ना, तो 18% के करीब हो जाएंगे दोनों, इन दोनों को मिला दें तो ये 14.6 तो कम हो गया। तो ये कह रहे हैं हायर है, तो ये इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, इनअप्रोप्रिएट हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट एंड ये वाला ऑप्शन आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड वाला, ये इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में दे रखा है कि इसमें से जो है दे रखा है बार ग्राफ बना रखे हैं, तो उसमें पहले स्टेटमेंट में लिखा है जो मास है वो है हमारा 72% और प्रीमियम जो है मार्केट वो कितनी है, मास मार्केट है 72% और प्रीमियम मार्केट दे रखी है 28%। तो उसके अकॉर्डिंगली देखो प्रीमियम मार्केट 28% जा रही है हमारी ये ऑप्शन थर्ड में, और मास मार्केट जा रही है 72% ऑप्शन थर्ड में। तो आपका कौन सा ऑप्शन पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अब है यहाँ पर 2 कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ 4। तो पैराग्राफ 4 में क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं जब आप पढ़ते हो, तो उसमें यह है कि ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से ऑनलाइन सेल फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बताया सारे उसमें। और उसके बाद है जो हमारा कौन सा 4th वाला, कि जो सुपर मार्केट्स हैं, स्पेशली स्टोर्स, फार्मेसीज एंड सैलून्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द ब्यूटी इंडस्ट्री। तो वो ये बताया कि जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है ये सब है। तो इसके हिसाब जो है हमारा बनता है पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 है 4th वाला। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाला क्यों पॉइंट है, ये कैसे है, देन यू कैन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू। ओके, नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सूटेबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पैराग्राफ 5। तो पैराग्राफ 5 में जो है ये बता रखा है कि जो रीसेंट ट्रेंड है, रीसेंट ट्रेंड किसका, ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू फिजिकल बीइंग। ये बता रहा है कि हम फिजिकल बीइंग के ऊपर, अपने ऊपर देख रेख के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा ट्रेंड बन चुका है। तो उसकी वजह से क्या आ चुका है, उसका इफेक्ट क्या हुआ है, बूम इन द ब्यूटी इंडस्ट्री। ठीक है, और अगर रियली में अगर कुछ नहीं समझ में आता देन यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट देखो, आगे दे रखा है डैश द मेन ड्राइवर्स बिहाइंड द मीटियोरिक ग्रोथ ऑफ द ब्यूटी सेगमेंट। तो इसमें बता रहा है कि जो मीटियोरिक वर्ड को आपको रिप्लेस करना है किसी ऐसे वर्ड से जो उसकी जैसे ही मीनिंग हो, तो उससे होता है बूम। बूम का भी मतलब यही होता है एकदम रैपिड डेवलपमेंट, और मीटियोरिक का भी मतलब होता है रैपिड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, बूम। नेक्स्ट देखो, वाई आर न्यू एंड लेसर नोन ब्रांड्स, जो है कोरिया और जापान से जो कम ब्रांड्स जिनको कम जानते थे लोग, तो वो क्यों पॉपुलर हो रहे हैं यूएस में। तो उसका रीज़न दे रखा है उन्होंने, बिकॉज दे फोकस्ड मोर ऑन इनग्रेडिएंट्स एंड क्वालिटी। क्योंकि वो जो ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इसमें इन्ग्रेडिएंट्स और क्वालिटी के ऊपर। तो मैंने पीछे लाइन मार्क कर दी है उसके अंदर पैराग्राफ में, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी वाली लाइन में लिखा है ये सब कुछ। कि जैसे आप खुद पढ़ें तो आप अपने आप से देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आ जाइए आप पैराग्राफ नंबर 6 पर। जब 6 पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है फोकसिंग ऑन इंग्रेडिएंट्स एंड क्वालिटी। तो समझना कि इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी पर उनका ज़्यादा ध्यान है, इससे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आता है ब्यूटी इंडस्ट्री गेंड पॉपुलैरिटी थ्रू इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम से ज़्यादा कैसे वो पॉपुलर हो गए, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है उसमें क्या दिखाई देते हैं, विजुअल मीडियम है वो एक तरह का। तो इसलिए ये बताया कि इट एक्सप्लोर द विजुअल मीडियम टू रीच कंज्यूमर्स। तो विजुअल मीडियम से कंज्यूमर्स पर पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ किया गया। तो इससे ज़्यादा इससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकने लगे। ठीक है ना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोपेल्ड। तो प्रोपेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ हमें बढ़ाना, आगे प्रोग्रेस करना। तो इससे आएगा मेड टू प्रोग्रेस। ठीक है, आगे है लिस्ट 3 फैक्टर्स दैट मेक विजुअल मीडियम ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेटर बनाती हैं जो विजुअल मीडियम को। तो वो कौन कौन सी हैं, एक है इट फुल्ली अलाउज टू एक्सप्लोर द विजुअल पोटेंशियल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो वो ब्यूटी ब्रांड को कह रहे हैं कि जो पैराग्राफ 7 है तो वो फैक्टर्स बताओ कि विजुअल ब्रांड और मीडियम से ये कैसे बेटर हो गया, विजुअल ब्रांड से ये कैसे बेटर हो गया कि इससे ज़्यादा क्या हुआ, विजुअल पोटेंशियल उस प्रोडक्ट का दिखाई देने लगा। तो वो पीछे लाइन मैंने मार्क कर रखी है, वो देख लेना। इंटरेक्ट विद कंज्यूमर्स, इसे इंटरेक्ट हो गए कंज्यूमर्स इन अ मोर डायरेक्ट वे। और उसके बाद थर्ड क्रिएटिंग न्यू कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। और ये जो है विजुअल मीडिया से नई कैटेगरी इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी, मतलब लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे, इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए। तो ये पैराग्राफ है हमारे 7th में। तो इसमें यही तीनों ऑप्शन आंसर्स आएंगे इसके ना। इट फुल्ली अलाउज टू एक्सप्लोर विद द विजुअल पोटेंशियल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर्स इन अ डायरेक्ट वे, कंज्यूमर्स विद डायरेक्ट वे में, क्रिएटिंग न्यू कैटेगरीज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है ना, नई कैटेगरीज बनी हैं। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप एग्जांपल दे सकते हो जिसमें इमेज दिखाई देती है। तो फेसबुक भी है, और ये जो इन्होंने बताई हैं वो 1-2 मैंने अपनी तरफ से बताई। एक है ये हमारे पिंटरेस्ट और एक है वाइन। फेसबुक है उस पर भी अब चल पड़ा है, और वो ट्विटर भी उसकी है ज़्यादा। ठीक है ना। तो आप देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली। तो इसमें है आउटपेस्ड का मतलब और आउट परफॉर्म्ड। तो आउट परफॉर्म ये दोनों का अलग है, बहुत अच्छी तरह मतलब आगे बढ़ के परफॉर्म करना। तो इसका मतलब मोस्ट फेवरेबल का है यहाँ पर ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है मोस्ट फेवरेबल। ठीक है,
और आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक्स.